हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ह्यूमन आइज़ में एबिलिटी होती है जिससे अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, फोकल लेंथ को इंक्रीज़ कर सके या फिर डिक्रीज़ कर सके। इसे कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। द आई लेंस इज़ कम्पोज ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। जो ह्यूमन आई लेंस होता है वो एक फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सीलरी मसल्स। और ह्यूमन आई लेंस का जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर कहते हैं उसकी शेप को, या फिर किस हद तक उसको कर्व कर सकते हैं। ह्यूमन आइज़ का जो कर्वेचर होता है उसको सीलियरी मसल्स के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। और जब ह्यूमन आई लेंस का जब कर्वेचर चेंज होता है तो उससे उसकी फोकल लेंथ भी चेंज होती है। मान लीजिए ये ह्यूमन आई लेंस है, अभी इसका आप कर्वेचर देख रहे होंगे वो इलोंगेटेड देख रहे होंगे, या आपको ह्यूमन आई लेंस लंबा दिख रहा होगा। तो इसकी जब इस केस में इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो लार्ज होती है, यानी ह्यूमन आई लेंस जब थिन होगा और इलोंगेटेड होगा तो फोकल लेंथ लार्ज होगी। जब ह्यूमन आई लेंस थिक होगा यानी मोटा होगा और कंप्रेस होगा, स्मॉल होगा, तो इस केस में जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो स्मॉल होगी। ये आपको याद रखना है। फोकल लेंथ अगर कर्वेचर थिन होगा तो फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा होगी। कर्वेचर अगर थिक होगा यानी ह्यूमन लेंस मोटा होगा तो इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन, दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज। दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब ह्यूमन आई लेंस से जो सीलियरी मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, ये आप यहाँ पर डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये ह्यूमन आई लेंस है, इसके यहाँ पर दोनों तरफ ये सीलियरी मसल्स होती हैं जो आई लेंस को एक फिक्स्ड पोजीशन पर रखती हैं। तो इसमें कहा गया जब मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, सीलियरी मसल्स रिलैक्स हैं, तो जो ह्यूमन आई लेंस है वो थिन हो जाता है। जब ह्यूमन आई लेंस थिन हो जाता है तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जिससे क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है यानी दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो आसानी से दिखाई दे देते हैं। When you are looking at object closer to the eye, the ciliary muscles contract। जब आप कभी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं जो आपकी आंखों के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट को आप जब देख रहे होंगे तो जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जिससे आई लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। आई लेंस का जब कर्वेचर इंक्रीज होगा तो आई लेंस थिक हो जाता है। और मैंने आपको बताया जब भी आई लेंस थिक होगा उसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इनेबल्स टू अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। इससे क्या होता है, जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दोनों केस बनाकर दिखा देता हूँ। पहला केस क्या है, पहला केस है कि जो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं यानी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ये अभी हमारा नॉर्मल आई लेंस है, मान लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये इससे सीलियरी मसल्स जुड़ी हुई हैं। जब भी हम किसी दूसरे दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो ये सीलियरी मसल्स होती हैं ये उस समय रिलैक्स्ड हो जाती हैं। सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हो गई। सीलियरी मसल्स जब रिलैक्स्ड हो जाती हैं तो जो लेंस है वो थिन हो जाता है। लेंस इतना नॉर्मल था, लेंस उसके बाद सीलियरी मसल जब रिलैक्स होंगी तो लेंस थिन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया जब भी हम लेंस थिन होगा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो गई, इस समय रिलैक्स्ड पोजीशन में है, तो जो लेंस है ह्यूमन आई लेंस वो थिन हो जाता है, उसका कर्वेचर थिन हो जाता है। जब कर्वेचर उसका छोटा हो गया, आप देख सकते हैं कर्वेचर पहले बड़ा था, उसके बाद कर्वेचर छोटा हो गया यानी लेंस थिन हो गया, तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ये था पहला केस। अब हम बनाते हैं दूसरा केस। दूसरा केस जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। जब किसी हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, मान लीजिए अभी हमारा ये नॉर्मल आई लेंस है, जब हम किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इससे जो जुड़ी सीलियरी मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, उनमें तनाव आ जाता है। जब इनमें तनाव आ जाता है तो ये इसका जो लेंस का जो कर्वेचर है वो थिक हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है। लेंस का कर्वेचर यहाँ पर बढ़ गया यानी लेंस मोटा हो गया। ये नॉर्मल लेंस था पहले, उसके बाद लेंस मोटा हो गया, इसका कर्वेचर इंक्रीज हो गया। और जब लेंस का कर्वेचर इंक्रीज होता है तो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो हम आसपास के नियर बाय जो ऑब्जेक्ट है उन्हें आसानी से देख पाएंगे। ये इसमें दो केस बताए गए थे। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों केस में फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है। एक समय तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है पहले केस में, इस वाले केस में फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है। आई लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, ये कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये आगे पढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो आई लेंस की एबिलिटी जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके वो कहलाती है एकोमोडेशन। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. लेकिन आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो एक मिनिमम वैल्यू से नीचे नहीं डिक्रीज की जा सकती, यानी एक उसकी मिनिमम वैल्यू होती है जिससे वो कम नहीं हो सकती। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज। आप एक प्रिंटेड पेज लीजिए या फिर अपनी बुक लीजिए, उसको अपनी आंखों के बहुत ज़्यादा पास रखिए, बिल्कुल ही पास, तो आप उसके जो अक्षर हैं, जो वर्ड्स हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई। आपको या तो वो इमेज है वो ब्लर्ड दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, या फिर आपको अपनी आंखों में दर्द महसूस होगा, स्ट्रेन महसूस होगा। जब भी हम किसी बहुत ज़्यादा पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टिवली यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कंफर्टेबली देखना है, आसानी से देखना है, और डिस्टिंक्टली यानी अलग अलग देखना है, तो आप उसको अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये आपकी आंखें हैं, ये इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर या इससे दूर रखा है तो आप उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से पास ले आए, यहाँ पर ले आए, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर ले आए, तो या तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा और आपको जो ये ऑब्जेक्ट है ये धुंधला दिखाई देने लगेगा। The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. तो वह मिनिमम डिस्टेंस जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से देखा जा सके बिना स्ट्रेन के और अलग अलग देखा जा सके, इसे हम कहते हैं विजन का लीस्ट डिस्टेंट। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? वह मिनिमम डिस्टेंस जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से देखा जा सके, डिस्टिंक्टली देखा जा सके। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। ये आई का नियर पॉइंट भी होता है। फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। किसी भी यंग अडल्ट के लिए जो जिसकी विजन नॉर्मल हो तो उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर तक वो आसानी से देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो वो आसानी से नहीं देख पाता। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो वह फारदेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट कहता है दूर का पॉइंट, तो वह दूर का पॉइंट जिस पर कोई भी आई ऑब्जेक्ट को आसानी से क्लियरली देख सके वो कहलाता है आई का फार पॉइंट। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। और नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी, अनंत, यानी दूर तक आंखें कहीं तक भी देख सकती हैं। You may not hear a normal eye can see object clearly that are between 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कोई भी नॉर्मल आई ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक के बीच में देख सकती है। ये 25 सेंटीमीटर है, ये इन्फिनिटी है, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट आंखें आसानी से देख सकती हैं। 25 सेंटीमीटर से पहले आंखें आसानी से नहीं देख पाती। Sometime the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy। कभी कभी क्या होता है, जो पीपल का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो बुढ़ापे में मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है, यानी थिक हो जाता है। ठीक, यानी उसका कलर डार्क होने लगता है, मिल्क लाइक स्ट्रक्चर उसकी होने लगती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। तो ये कंडीशन कहलाती है कैटरैक्ट, जब ओल्ड एज में लेंस मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। दिस कोजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और जो कैटरैक्ट जो ये डिफेक्ट है, इससे या तो देखने की क्षमता पूरी की पूरी खत्म हो जाती है या आधी खत्म हो जाती है, विजन इसमें डैमेज हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटरैक्ट सर्जरी। और कैटरैक्ट की जो सर्जरी करके विजन को दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है, यानी जिस व्यक्ति को कैटरैक्ट हुआ है उसकी अगर सर्जरी कर दी जाए तो वो फिर आसानी से देखने लगता है। अब ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, वाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। हमें देखने के लिए हमारे पास दो आंखें क्यों होती है, एक आंखें क्यों नहीं होती।
देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ अवर हैविंग टू आइज इंस्टेड ऑफ वन। हमारे पास एक के बजाय दो आंखें हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फ़ायदे हैं। इट गिव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। दो आंखों की वजह से हम बहुत ज़्यादा वाइड डिस्टेंस तक देख सकते हैं, यानी ये हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है। हम इसको बहुत ज़्यादा वाइड देख सकते हैं, चौड़ाई में देख सकते हैं। ए ह्यूमन बीइंग हैज़ ए हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री विद वन आई एंड ऑफ अबाउट 180 डिग्री विद टू आइज। कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर उसके पास एक आंख है तो वो लगभग एक हॉरिजेंटली 150 डिग्री तक देख सकता है, और अगर उसके पास दो आंखें हैं तो वो हॉरिजेंटली 180 डिग्री तक देख सकता है। मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग की एक आंखें हैं और यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। ये हमारी ह्यूमन आई है, सिंगल आई है ये, तो ह्यूमन बीइंग एक आई से सिर्फ 150 डिग्री ही देख सकता है। 150 डिग्री यानी ये वाला, ये 150 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो अगर हमारे पास एक आँख हो तो हम ये वाला जो 30 डिग्री पोर्शन है, ये वाला एरिया नहीं देख पाते। सिर्फ ये वाला जो 150 डिग्री एरिया 150 डिग्री का जो एंगल वाला एरिया है, यही हम देख पाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो आँखें हैं, ये हमारे पास दो आँखें हैं। जब हमारे पास दो आँखें होती है तो 180 डिग्री का जो ये पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये 180 डिग्री का एरिया है, दो आंखों की मदद से ये हम पूरा का पूरा देख पाते हैं। ये फ़ायदा होता है दो आंखें का। एक आंखें हों तो हॉरिजेंटली सिर्फ 150 डिग्री का एरिया देख सकते हैं, दो आंखें हों तो हॉरिजेंटली 180 डिग्री का एरिया देख सकते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप क्या करें, एक आंख पर या तो आप बंद कर लीजिए या उस पर हाथ रख लीजिए, तो आप एरिया देखेंगे। एक आंख बंद करने के बाद एक आंख से आप जो दो एरिया देखेंगे वो 150 डिग्री का एरिया होगा। जो जिस आंख को आपने बंद किया है वो उसके आसपास का जो एरिया है वो आप नहीं देख पाएंगे। जब आप दोनों आंखें खोले रखते हैं तो आप 180 डिग्री का एरिया देख पाते हैं। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहेंस्ड विद टू डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ वन। और जो फेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है जब हमारे पास दो आंखें होती हैं, यानी दो डिटेक्टर्स होते हैं। फेंट ऑब्जेक्ट यानी जो ज़्यादा ब्राइट ना हो, उनको दो आंखों की मदद से ज़्यादा अच्छे से देखा जा सकता है। सम एनिमल यूजुअली प्रे एनिमल्स हैव देयर आइज टू आइज ऑफ पोजिशन ऑन अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो प्रीडेटर्स नहीं बल्कि जो प्रे होते हैं, यानी प्रीडेटर्स जिनको खाते हैं। तो जो प्रे एनिमल्स होते हैं जिनको प्रीडेटर्स खाएंगे, उनके पास दो आंखें होती हैं और वो दो आंखें उनके हेड के ऑपोजिट पोजीशन पर होती हैं। एक आगे पीछे होती है, एक आंख तो आगे होगी और एक आंख पीछे होगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देख सकें और प्रीडेटर से बच सकें। बट अवर टू आइज आर पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ अवर हेड। और जो लेकिन हमारी जो दो आंखें हैं ह्यूमन बींग्स में, वो हमारी हेड के एक ही तरफ होती हैं, सामने की तरफ होती हैं। एंड इट दस रिड्यूसेस आवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। तो हमारी दो आंखें जो सामने होती हैं वो हमारे फील्ड ऑफ व्यू को घटा देती हैं। और किसके फेवर में घटा देती हैं, एक प्रोसेस के जिसे हम कहते हैं स्टीरियोप्सिस। अब इसमें टर्म आया स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस कहते हैं डेप्थ को महसूस करना, गहराई को महसूस करना। हमारी जो दो आंखें हैं वो हमें स्टीरियोप्सिस यानी डेप्थ को महसूस करने में मदद करती हैं। हमारी दो आंखें हैं वो सामने की तरफ मौजूद हैं, जिससे हमारा फील्ड ऑफ व्यू देखने का एरिया घट जाता है। देखने का एरिया इसलिए घटता है जिससे हम हाइट को महसूस कर सकें, यानी हाइट या फिर डेप्थ को देख सकें। शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक लाइक फ्लैट टू डायमेंशनल। अगर हम अपनी एक आंख बंद कर लें तो हमें जो वर्ल्ड है वो टू डायमेंशनल दिखाई देगा। लेंथ और ब्रीथ उसकी दिखाई देगी, डेप्थ नहीं दिखाई देगी। कीप बोथ आइज ओपन एंड द वर्ल्ड टेक ऑन द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ। अगर हम अपनी दोनों आंखें खुली रखते हैं तो हमें तीसरी डायमेंशन भी दिखाई देती है, डेप्थ की डायमेंशन। यही कहलाती है स्टीरियोप्सिस। बिकॉज आवर आइज आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर, ईच आई सीज ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज। क्योंकि जो हमारी आइज़ हैं वो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कुछ सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, तो हर एक हमारी आइज़ अलग इमेज देखती है, डिफरेंट इमेज देखती है। और ब्रेन कंबाइन द टू इमेज इनटू वन। हमारा ब्रेन क्या करेगा, दोनों इमेज को एक इमेज बना देगा, उनको कंबाइन कर देगा, जिससे हमें एक इमेज दिखाई दे। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, एक आंख उसकी दूसरी इमेज दिखाई देखेगी, दूसरी आंख उसकी
डिफरेंट इमेज देखेगी। हमारा ब्रेन उन दोनों इमेज को कंबाइन करके हमें एक पर्टिकुलर इमेज दिखा देगा। यूजिंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर। हमारा ब्रेन कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके दोनों इमेज को कंबाइन कर देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कौन सा ऑब्जेक्ट फार है और कौन सा ऑब्जेक्ट क्लोज है।